क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई में ज़ीरो हैं? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कोई पढ़ाई में ज़ीरो नहीं होता है। हम अगर किसी को देखते हैं पढ़ते हुए तो हमें लगता है, हम मन ही मन सोचते हैं कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने वाला तो हमसे आगे है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी से इसी वक्त से सोचना बंद करिए और मैं जो कहती हूँ उसको फॉलो करिए। जिस तरह लोहे को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसका खुद का जंग उसे नष्ट कर सकता है, उसी तरह आपको कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता, केवल आपकी खुद की मानसिकता ही आपको नष्ट कर सकती है। ही गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और यहाँ देखिए फ्लावर निकल आया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसलिए मैंने वीडियो बना लिया, अच्छा लग रहा था। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। और कल लगभग मैं 7 घंटे पढ़ी थी, जो कि आप लोगों के सामने है। और आजकल मेरा टारगेट कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अभी सबसे पहले मैं करूँगी ज्योग्राफी का क्लास, तो क्लास रिवीजन में कर रही हूँ और रिवीजन करने से काफ़ी कुछ याद हो जा रहा है। वैसे तो 2 घंटे का क्लास है, तो इसमें मेरा अच्छा खासा टाइम चला जाता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसे कर रही हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं सुनना है उसे मैं बढ़ा देती हूँ, यानी सर कुछ बोलते हैं ना जिस टाइम, तो मैं उसे स्किप कर देती हूँ। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है उसी को मैं सुनती हूँ और इससे अच्छा खासा मतलब डिवीज़न मेरा हो जा रहा है। तो ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए भी। फ़िलहाल मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसी को टारगेट लेकर चल रही हूँ कि उसमें जो पूछा गया है, जो पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पढ़ रही हूँ। एक कमेंट आया मुझे, उन्होंने पूछा कि दीदी शुरू से बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, यानी कैसे स्टार्ट करें बीपीएससी की तैयारी। तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप उसका सिलेबस देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। और कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट करिए तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो उसका बुक मिलता है, बुक भी परचेज कर सकते हैं। बीपीएससी का बुक मिलता है या नहीं मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन यूपीएससी का मिलता है, तो बीपीएससी का भी मिलता होगा आई थिंक। और अगर नहीं मिलता है तो आप उसे डाउनलोड करके उसका पीडीएफ निकलवा करके उसका प्रिंट और उसके बाद उसे रख सकते हैं। उसे देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। और उसके बाद बेसिक तो आपको पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इस बार तो आपके लिए मुश्किल है, वैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप बीच बीच में हैं, जैसे कि अभी लग रहा है कि बस 1.5 महीना बचा है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा फोकस ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर, साइंस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा करिए, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल मैंने यूपीएससी क्लास को साइड कर दिया है, यूपीएससी का बैच को मैं भी क्लास नहीं कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं बीपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ। और जैसे कि ज्योग्राफी है, जो कि यूपीएससी एंड बीपीएससी दोनों में आते हैं, तो इसलिए मैं ज्योग्राफी का रिवीजन कर रही हूँ। और बिहार स्पेशल पढ़ रही हूँ, करेंट अफेयर पढ़ रही हूँ। ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वो फ़िलहाल अभी मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ। मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता है कि एक दिन में इतना कुछ कवर किया जाए, लेकिन कोशिश मेरा यही रहता है कि जितना सब्जेक्ट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, एक दिन में मैं उतना कंप्लीट करूं। मैं टारगेट यही लेकर के चलती हूं। बट कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि जब मैं घटना चक्र बनाती हूं तो उसमें से जितने क्वेश्चन रहते हैं, कभी 50, कभी 60, कभी उससे भी ज़्यादा, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि पहले उसे पढ़ना होता है और फिर क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। फिर इधर ज्योग्राफी के 2 घंटे का क्लास होता है, बिहार स्पेशल का 2 घंटे का क्लास होता है। इस तरीके से मुश्किल हो रहा है, तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और अभी तक तो मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी बिहार स्पेशल, लेकिन अब मैं उसका बैच से पढ़ रही हूँ, जो बीपीएससी का बैच है खान सर का, केजीएस का, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो और करेंट अफेयर भी उसी से मैं पढ़ रही हूँ।
तो इस तरीके से मुझे बस ये लग रहा है कि अभी तो फ़िलहाल मैं 1-1.5 महीना बीपीएससी पीटी के लिए ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके अलावा अभी कुछ सोचना ही नहीं है। एग्ज़ाम जो पास है उसके लिए तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यूपीएससी को भी साइड करके बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। देखिए, बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार के बारे में तो पूछेगा ही, उसका तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। वो फिर मेंस और इंटरव्यू सब कुछ में बिहार से पूछेगा, तो बिहार की अगर जितनी जानकारी हो आपके पास उतना ही कम है, तो इसलिए बिहार को बहुत अच्छे से पढ़ना है। करेंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ना है एंड बिहार हिस्ट्री, यानी कि बिहार की जो हिस्ट्री है उस पर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर भी फोकस करना है। ज्योग्राफी पे फोकस करना है। तो इन सब पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर सारा सब्जेक्ट को हम लेकर के अब चलेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो इतने नज़दीक में एग्ज़ाम में अब सारा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अभी बहुत सारी किताबें ला करके नहीं रखिए। अगर आपको स्टार्ट करना है बीपीएससी की तैयारी तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस लीजिए, एनसीईआरटी बुक पढ़िए और उसके बाद और बिहार स्पेशल का बुक ज़रूर पढ़िएगा। मैंने अभी तक बिहार स्पेशल के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि आज से पहले कभी बीपीएससी के लिए मैंने सोचा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। मैं यूपीएससी का ही कर रही थी, तो इसलिए यूपीएससी का ही मैं एग्ज़ाम दे रही थी। और इस बार मैं बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ। तो मैं अभी तो फ़िलहाल अभी भी बुक मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि बुक से मैं उतना जल्दी नहीं पढ़ पाऊँगी जितना जल्दी मैं क्लास से पढ़ पाऊँगी। मेरे पास ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी पढ़ाई में मैं ज़ीरो हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन कोई गाइड भी करने वाला नहीं है, तो क्या करें। तो सबसे पहला नंबर डियर कि अपने आप को ज़ीरो समझना छोड़िए, क्योंकि कोई भी ज़ीरो या पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होता है। खुद को हम मान लेते हैं। आप बस एक काम करिए कि पढ़ाई को टाइम दीजिए। जिस चीज़ को आप जितना टाइम दीजिएगा उसमें आप तेज़ हो जाइएगा, तो इसलिए आप पढ़ाई को टाइम दीजिए। अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसा है, आपको जो चीज़ सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो फिर सोशल मीडिया आज के डेट में बहुत अच्छी चीज़ है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जो सीखना चाहते हैं हम सीख सकते हैं। मेरे को भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिला। तो आई थिंक आपको भी हेल्प होगा। और बाकी आप तैयारी करिए, मैं हूँ हेल्प करने के लिए। जितना हो सकता है मैं अपने साइड से कोशिश करूँगी आपको मदद करूँ। तो आप अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़िए, क्योंकि कमज़ोर कोई नहीं है, बस सोच का फ़र्क है और टाइम देने का है। टाइम आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा पढ़ाई को, वो आपका अपना हो जाएगा। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं मुझे, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताइए। अब 1.5 महीना टाइम बचा है एग्ज़ाम में और बिल्कुल एकदम से बस तैयारी में लग जाइए। अभी मेरी हालत ऐसी हो रखी है ना कि मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती कि क्या हालत है। दीन दुनिया क्या है मुझे कुछ अभी समझ नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अभी मेरी पढ़ाई दिख रही है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, 3 दिनों से कंटिन्यू मैं सिर दर्द झेल रही हूँ। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब की बात बता रही हूँ। टैबलेट खा खा करके मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। हस्बैंड बोले कि चलिए दिखा लीजिए। मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं अगर डॉक्टर के पास गई तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं नहीं जा रही। मैं बोल रही हूँ नहीं, मुझे नहीं जाना है डॉक्टर के पास, मैं ठीक हो जाऊँगी। और आंतरिक सुरक्षा का ये लास्ट क्लास बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ये क्लास मेरा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे अभी कर लेते हैं। एक दिन में मैं इतने सारे टारगेट ले करके चल रही हूँ, कभी कंप्लीट हो जाता है कभी नहीं भी होता है, तो मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ। जब नहीं होता है तो लगता है कि कोई बात नहीं, जितना मैंने पढ़ा उतना ही बहुत है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो हम ज़्यादा अपने आप को प्रेशर कर देंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है, सब कुछ मैनेज करते हुए चलना है। वैसे तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।